कर अपडेट सामने आ रही है। कल हमने संकेत दिए थे निलंबन के, तो देर रात तक वो निलंबन के आदेश भी सरकार की तरफ से जारी हुए और अब जो बताया जा रहा है कि एसीबी मुनीश गुर्जर से पूछताछ कर सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, इस पूरे प्रकरण को यदि समझा जाए तो एक धड़ा जो लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि मुनीश गुर्जर को हटा दिया जाए, उनको या तो निलंबित कर दिया जाए और बर्खास्त कर दिया जाए और दूसरे को यहाँ पर किसी को कमान दी जाए, वो जो धड़ा है वो शायद इस पूरी कह सकते हैं कि वो सफल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि मुनीश गुर्जर 29 जून 2023 का वो दिन मुझे याद है जब मुनीश गुर्जर ने धरना समाप्त करके जब उनको एक जो मियाद 7 दिन की उन्होंने दी थी, उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया था कि जयपुर नगर निगम को मैं भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दूंगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा जो तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त थे, उनके पास जो फाइलें हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मेयर मुनीश गुर्जर से ये जानना चाहेंगे कि आपने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने के लिए भले ही मुहिम छेड़ रखी हो, लेकिन आपने अपने घर को भ्रष्टाचार का अड्डा जरूर बना दिया। बनाते हुए तस्वीरें जरूर सामने आई है। दीपक, आऊंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो मुनीश गुर्जर के ही पास मौजूद हैं। जी अनूप, आपको हैंड ओवर करूंगी और क्या वहां पर मुनीश गुर्जर कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, जरा जानकारी दीजिएगा। जी हाँ, देखिए इस समय हमारे पास में निलंबन के बाद में पहली बार जी न्यूज़ के राजस्थान के कैमरा के ऊपर मुनीश गुर्जर है, उन्हीं से जानते हैं। हाँ मैडम, आपका रात को निलंबन कर दिया गया है सरकार की ओर से, अब आगे आपकी किस तरीके की रणनीति रहेगी? देखिए, जो भी है वो समय समय पे आपके सामने आ जाएगा। अगर कार्रवाई सही नियम और कानून के माध्यम से हुई है तो ठीक है। नियम कानून को आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास है। किसी पेंडेंसी पे मैं कोई कहना नहीं चाहूँगी। जो भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उन पेंडिंग जो केसेस हैं उन पे बोलना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप में सही हूँ। जो गलत बोलना चाह रहे हैं वो खुल के बोल दें, फॉरवर्ड कर दें, दे दें, मदद करें सबकी। मैंने अपने काम में जीरो टॉलरेंस दिखाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जनता को काम किया है, जनता की मदद की है। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगी, आप मेरी पूरे जो कार्य हैं, मैंने कितने पट्टे साइन किए हैं, मैंने कितने लोगों की मदद की है, मैंने कितना मेरे काम किया है, बल्कि मैं तो ये और कहूँगी आप लिखित में लीजिए सबसे कि मैंने कौन कौन सी फाइलें रोकी हैं, किन किन फाइलों पे शिकायत है, उनकी जांच करवाइए। क्या वो फाइलों पे मैं किसी से मिली हूँ, मैं किसी से, बिल्कुल क्लियर है। एक सरकारी विभाग में फाइल आती है, बल्कि मैं तो उन लोगों के लिए कहूँगी जो फाइलें हाथों में लेके घूम रहे हैं, बाय हैंड लेके आते हैं। वो लोग कौन है मैडम जो कि बाय हैंड फाइलें लेकर के आते हैं, बगलों में फाइलें दबाकर? मैं तो पूरे दिन इतने लोगों से मिलती हूँ, मैंने डीसीज को फ़ोन किया है, चैनल को सुधारिए। एक सिविल लाइंस का केस हमारे विजिलेंस में पेंडिंग पड़ा है। कितनी फाइलें पेंडेंसी बाहर दिखाई गई है, बाहर पाई गई हैं। मैंने सिविल लाइंस में मीटिंग ली, सिविल लाइंस में मीटिंग लेकर ये कहा कि ये फाइलें बाहर नहीं जानी चाहिए, नगर निगम है ये, चैनल के माध्यम से फाइल आनी चाहिए। मेरे भी चैनल के माध्यम से आती हैं, चैनल के माध्यम से उनको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विजिलेंस में फाइल मैडम, क्या ये माना जाए कि अधिकारी हैं वो आपके काबू में नहीं है, अधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं? मैं किसी अधिकारी पे कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं रही हूँ। सबका अपना अपना काम है। जो अधिकारी अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। प्रशासन शहरों के साथ सारी पावर्स डीसी की, डीसी बिल्कुल फाइल करके भेजता है। मेरा काम फाइलों पे साइन करना है, मैं अपना काम करती हूँ। मैंने किसी के लिए कुछ कहा ही नहीं है। तो मैडम, जब आप महापौर बनी थी उस समय आपने कहा था कि मैं नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दूंगी। अब जयपुर शहर की जनता ये कह रही है कि मेयर का घर ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जयपुर शहर का सर्वे कराइए, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, दिखाइए। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आपको जयपुर शहर के लोगों की बात रखनी चाहिए, सुननी चाहिए, दिखाना चाहिए। मेरा जो चैम्बर है, मैं वहाँ 2 से 4 बैठती हूँ, पर डे बैठती हूँ। आप लोगों ने भी दिखाया, आप समय समय पे मुझे वहाँ भी मिलने आए हैं। मेरे
ऑफिस में बाहर ही सब कैमरास लगे हुए हैं, मुझसे जो लोग मिलने आते हैं मैं उनकी सुनती हूँ, उनके काम करती हूँ। मैं अपने घर पे थी, मेरे ऑफिस सबकी जांच कराई है, कोई दिक्कत नहीं है। सांच को आँच नहीं है, आज भी नहीं थी, कल भी नहीं थी और कभी होगी भी नहीं। न्यायपालिका पे सबको विश्वास होना चाहिए, जिनको विश्वास नहीं है वो चैलेंज कर लेंगे, मुझे तो है। सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरे 3 साल के कामों को दिखाया गया है। बल्कि मैं तो आपका धन्यवाद दूंगी, जो षड्यंत्र हमेशा किए जाते हैं आप लोग उनका खुलासा करते हैं। जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया था जब साइन अभियान हुए थे, फिर दोबारा साइन अभियान हुए, फिर उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा को मोहरा बनाकर 15-15 पार्षदों पे केसेस करा दिए गए, सब आप लोगों ने दिखाया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगी। मेरी बच्ची को जिस तरीके से परेशान किया गया आपने दिखाया है, मैं बहुत धन्यवाद। मेरे जो कार्य हैं वो भी आप दिखाते हैं, मैं समय समय पे आप लोगों से रूबरू भी होती हूँ। मेरे कार्य आपने जितनी भी प्रशासन शहरों में हमने क्या फीडबैक दिए, हमारी VCs होती हैं, हमारा कैलकुलेशन भेजा जाता है कि इतनी नगर निगम हेरिटेज ने पट्टे बनाए हैं, इतने इस नगर पालिका ने बनाए हैं, इसने उसने बनाए हैं। सब नियम और कानून बने हुए हैं, पूरे देश में बने हुए हैं, जो हर नगर पालिका हर नगर निगम में फॉलो होते हैं वही नगर निगम हेरिटेज में होते हैं। कोई अलग से तो कुछ रूल्स बने नहीं है। अगर कुछ अलग से मैंने बनाया है तो उनकी जांच करा लीजिए। आपके पास शिकायतें, अगर आपके पास भी कोई शिकायत आती है तो आप उस पर जवाबदेही लेने आते हैं ना, सबको लेनी चाहिए। मैडम, प्रताप जी का कहना है कि कई बार उनको शिकायतें मिली इस तरीके की कि यहाँ पर विश्वस्त के द्वारा ही पट्टे दिए जा रहे हैं, जिसकी कि उन्होंने उनका खुद का यह बयान था कि उन्होंने खुद ने ही जनता को कहा कि वो जाकर के ACB में शिकायत करें, और जब ACB में शिकायत हुई तो उसके बाद सुशील गुर्जर गिरफ्तार हुए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, वो शिकायतें फॉरवर्ड होती हैं। कोई भी मंत्री या जैसे मेरे पास कोई शिकायत आती है किसी भी सेक्शन की, मैं उसको मार्क करके उस सेक्शन को भेज देती हूँ। उन्हें भी मार्क करके भेज देनी चाहिए थी। मेरे पास समय समय पे उनके लेटर आए हैं, उनके समय समय पे लेटरों पे मैंने काम किया है। यहाँ पे वाटर कूलर लगना चाहिए, यहाँ पे ये काम होना चाहिए, सब काम किए हैं नगर निगम ने। वो बता दें कि उनका काम कौन सा नहीं किया, उन्होंने मुझे कितने फ़ोन किए वो भी पता लग जाएगा। अभी तो मैंने मीटिंग कराई है, सबको पता है मेरी मीटिंग के बारे में, बूथ की मीटिंग कराई थी मैंने अभी। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी ना तो द्वेषता से काम किया है, ना मैं आगे भी कभी द्वेषता से काम करूँगी। मेरा अपना एक हर तरीके का काम है। उनका काम भी आप सब लोगों ने दिखाया है, मेरा काम भी आप सब लोग दिखा रहे हैं। जनप्रतिनिधि सब हैं, सबकी जवाबदेही है। जो सब सम्मानित पदों पे बैठे हैं उनका सबका कार्य करने का, उस कार्य की जवाबदेही होती है। जो दोषी होगा उस पर सज़ा होगी, जो दोषी नहीं होगा उसको कोई सज़ा दे नहीं सकता। जो भी चीज़ें हैं उनकी जांच होंगी, हो रही हैं, हो जाएंगी, हो जानी चाहिए। मैं 0 टॉलरेंस पे काम कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, रात को आपका निलंबन हुआ है, इस निलंबन के बाद आप UDH मंत्री शांति धारीवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए जाएंगी? देखिए, बिल्कुल जाऊंगी। मैं मेयर हूँ, मुझे बनाया है, मैं कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। मिलने जाना मेरा अधिकार भी है। आपको लगता है नहीं है अधिकार तो नहीं जाऊंगी, और अधिकार है तो चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया, वो बहाल होके आए सुप्रीम कोर्ट। हम तो जश्न मना रहे थे वहाँ पे 6 बजे बड़ी चौपट पे, उस दिन वहीं से तो आई हूँ मैं। तो क्या आप भी मैडम कोर्ट का सहारा लेंगे निलंबन के खिलाफ? देखिए, मैंने क्या कहा, हर आदमी स्वतंत्र है। हर आदमी जो होता है नियम और कानून से वो सब होता है, होगा। आप सबके जो वो कर रहे हैं वो उनका काम है, जो मैं करूंगी वो मेरा काम है, कोई दिक्कत नहीं। अनूप, राज्य सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो अगला रुख जो है हाईकोर्ट की तरफ कर सकती है निलंबन को लेकर, निलंबन के आदेश को लेकर? चाहिए कि कितनी पेंडेंसी मेयर के पास है, उनको सब पता है कितनी पेंडेंसी है, कितनी फाइलें मेरे। मैडम, आपका निलंबन हो गया है रात को, क्या अब आप कोर्ट का रुख करेंगी क्या? क्योंकि सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको अभी जवाब दिया। नियम और कानून जो सबके लिए खुला है वो मेरे लिए भी खुला है, मेरे लिए तो बंद नहीं है। नियम और कानून में जो मेरे अधिकार हैं, जो चीज़ें हैं वो सब होंगी, आपके समक्ष आ जाएंगी। अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं ये मैं नहीं जान सकती। मैं यही तो कह रही हूँ, अब आप क्या मंशा लेके मेरे घर पे आए हैं मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। मैं तो बिल्कुल साफ मन से एक मेयर हूँ, इसलिए आपके साथ बैठ गई। आपकी मंशा के बारे में मैं नहीं बता सकती। किसी की जो काम है, जिसने अपने मंशा में क्या लिया हुआ है, वो उसकी दोषी मैं थोड़ी हो सकती हूँ, उसकी दोषी मैं नहीं होंगी।
मैं तो आपने मेरे कुछ नाम की दोषी तुच्छ लोगों के ऊपर को मतलब कि कहा कि मैं उनकी राजनीति का शिकार हुई, तो आप इसका खुलासा अभी करेंगी या फिर समय आने पर करेंगी? मुझे नहीं पता आप कौन सा खुलासा चाहते हो। मैं तो ये मानती हूँ जी ने बहुत अच्छे से खुलासा किया है, दिखाया है जी ने। अब मुझे नहीं पता आप क्या खुलासा चाहते हो। जी ने बहुत अच्छा दिखाया है। जब अभियान चलाया था साइन का तो भी बहुत अच्छा दिखाया था, फिर दोबारा अभियान चलाया तो भी बहुत अच्छा दिखाया, फिर जिस तरीके से मीटिंगें हुई वो भी बहुत अच्छे से दिखाई, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुए वो भी बहुत अच्छे से दिखाया, जिस तरीके से हमारे 15 पार्षदों पे केस हुआ वो भी बहुत अच्छे से दिखाया, और अब मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ जी बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा। अब मुझे ये नहीं पता साहब आप क्या पूछना चाहते हो, आप क्या खुल के कहना चाहते हो, और क्या कहलवाना चाहते अनूप हो। कह रही है कि कौन व्यक्ति जो है किस मंशा के साथ आता है वो नहीं जान सकते हम, तो क्या वो जो 2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर जो व्यक्ति वहां पर आए थे, क्या वो किस मंशा के साथ आए थे वो नहीं जान पाए थे, या फिर उनके पति जो है वो नहीं जान पाए थे? मैं तो जी से कह रही हूँ कि इनको दिखाना चाहिए सिविल लाइंस के पट्टे किसके साइन से निकले हैं, किस डीसी ने कितने रोके और किस डीसी ने कितने किए हैं। मैडम जब एसीबी की टीम आई उस समय आप घर पर थी, तो क्या आप उनकी मंशा को नहीं पहचान पाई? किसकी मंशा को? जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई तो किसकी मंशा को? मंशा तो बताइए किसकी नहीं पहचानी मैंने? अनूप जो 2 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए आए थे उनकी मंशा को? क्या मैडम जो 2 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए आए थे आप उनकी मंशा को पहचान नहीं पाए या भांप नहीं पाए, या मतलब कि सुशील जी भी इस चीज़ से अनजान रहे? आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझसे मिले थे? क्या मंशा दिखाऊं आपको? आपके पास तो पता होगा मुझसे मिले थे क्या? जांच हो रही है, जिनसे मिले थे वो पहचाने मंशा, मुझसे थोड़ी मिले। मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? और जो पेंडिंग तो केस है उसकी जांच हो रही है। अनूप उनसे पूछिए, आपके पति ही गिरफ्तार हुए हैं ना, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नहीं पता मुझे तो मेरी उनके पति के बारे में उन्हीं से पूछा जाएगा। क्या सुशील जी भी नहीं जान पाएगा उनकी मंशा को कि वो जो 2 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए आए हैं उनकी क्या मंशा है? बाहर एसीबी खड़ी हुई है, वो उनको गिरफ्तार कर लेगी। सुशील जी स्वतंत्र है, मेरे बंदी तो नहीं है। ये क्वेश्चन उनसे हो रहा है, जांच हो रही है उनकी, हो रही है ना। न्यायपालिका पे आपको विश्वास नहीं है, यानी कि आपको विश्वास नहीं है। आपके काम का ब्यौरा मैं घुमा फिराकर जो वो सवालों के जवाब जो है वो टालती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर वो दोष जो है वो साजिश की बात कहती हुई नजर आ रही हैं, सवालों के जवाब देने से बचती नजर आ रही हैं। दीपक हमारे साथ दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपने पूरी बातचीत जो है वो सुनी होगी, किस तरीके से हर बात पे एक ही बात वो कहती नजर आ रही कि न्यायपालिका पर भरोसा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब किस साजिश के तहत जो एसीबी है उन्होंने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों उनके पति को पकड़ा? क्या वो मंशा समझ नहीं पाए कि कौन उन्हें रिश्वत देकर चला गया, उन्हें पता नहीं चल पाया? क्या पूरा मांझरा है? देखिए, मुनेश गुर्जर जो अपना बयान दे रही है और जो तर्क कर रही है उसका खंडन तो डीएलबी यानी कि राज्य सरकार ने उनके निलंबन में ही कर दिया है। यानी कि निलंबन के आदेश में जो लैंग्वेज लिखी गई है और जो वो कह रही हैं कि उनकी मौजूदगी में कोई पैसा नहीं देने आया, लेकिन आप यदि डीएलबी के निलंबन आदेश को यदि आप पढ़ेंगे गहनता से तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है पैरे में कि परिवादी के पट्टे की फाइल मेयर पति के घर से बरामद होना तथा श्रीमती मुनेश गुर्जर जो निलंबित मेयर हो चुकी हैं महापौर नगर निगम जयपुर हेरिटेज के घर पर उपस्थिति में मेयर पति द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों के मद्देनजर मुनेश गुर्जर महापौर जयपुर नगर हेरिटेज के प्रकरण में प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है। यानी कि जब 2 लाख रुपए देने जो दिलीप सिंह राठौड़ उनके आवास पर पहुंचा था तो उस दौरान उनकी मेयर मुनेश गुर्जर उनके पति वहां मौजूद थे। ये डीएलबी का आदेश है, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके निलंबन आदेश में जिक्र किया गया है। तो फिर वो किस मुंह से कह रही हैं कि वो वहां पर नहीं थी? आपको सब कुछ पता है। अरे आपको जब पता है तो डिस्कस शब्द क्या होता है? डिस्कस शब्द क्या होता है? जब जोन से फाइल पूरी तरीके से ओके होके आ जाती है, जोन उपायुक्त उस पर साइन कर देता है और तो फिर मेयर के पास केवल जो साइन कराने के लिए फाइल पहुंचती है पट्टे पर, क्योंकि अंतिम साइन मेयर के होते हैं उस पर पट्टे पर, तो फिर उस पर डिस्कस क्यों लिखा जाता है? डिस्कस चलो ठीक है, लिख दिया आपने, हो सकता है उनको कोई त्रुटि मिली हो, लेकिन फिर फाइल जोन में जाती है, फिर तैयार होकर आती है, फिर उस पर डिस्कस लिख दिया जाता है। और तीसरी बात, जब परिवादी परेशान हो जाता है और उसके चप्पलें गिर जाती है और जब वो तंग हो जाता है तो फिर वो दरवाजा खटखटाता है और वो पहुंचता है मेयर
पति यानी कि निलंबन जो हो चुकी है सुशील गुर्जर के पास, जो उनके पति हैं, जो अभी एसीबी की रिमांड पर हैं और सौदा तय होता है 2 लाख रुपए में। तो आप पूरी पिक्चर साफ है कि वो भले ही कुछ भी बोले, हम सरकारी आदेश के बता रहे हैं कि सरकारी आदेश में उनके निलंबन में साफ जिक्र किया गया है कि वो उस समय, उस दौरान जब वो 2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर आया था, उस दौरान वो वहां मौजूद थी। तो पिक्चर पूरी क्लियर है। हाँ। इतना जरूर है कि राज्य सरकार को आशंका है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, इसलिए राज्य सरकार ने उनके जो लीगल के सेल के जो अधिकारी है उनको निर्देश दे दिए हैं कि आप कैविएट लगाइए, यदि वो कोर्ट का दरवाजा इस निलंबन के खिलाफ करती हैं, खटखटाती हैं, तो सबसे पहले सरकार का पक्ष सुना जाएगा। और यही होता है। सौम्या गुर्जर के निलंबन कार और बर्खास्तगी के अंदर भी सरकार ने कैविएट लगाई थी, लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर का जब गठन हुआ 2020 में 2 मेयर बनी, दोनों ही विवादित रहीं, दोनों ही निलंबित हो गई हैं। ये एक जरूर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि जयपुर में पहली बार 2 नगर निगम बनी और दोनों ही निलंबन हुई, यानी कि इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज हो जाएगा। मुनेश गुर्जर कह रही हैं कि वो उनके पास पेंडेंसी नहीं है। अरे आपके पास पेंडेंसी नहीं है जब जोन के अधिकारी उस फाइल को मंजूर करके भेज रहे हैं। 350 वर्ग गज का पट्टा है, बनी पार्क विस्तार योजना का है, जिस विधानसभा क्षेत्र से मुनेश गुर्जर आती है, जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं, 350 वर्ग गज का है, फाइल अप्रूवल है, जोन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रखा है और आप उस पर डिस्कस लिख देते हैं। आप डिस्कस की उसकी परिभाषा समझाएंगे मेयर, जो निलंबित मेयर है मुनेश गुर्जर, क्या उस डिस्कस की परिभाषा वो समझा सकती हैं? क्यों उन्होंने लिखा, क्या उस फाइल को उन्होंने पढ़ा है, क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया? और चलो ठीक है आपने डिस्कस लिख दिया, तो क्या उस पर डिस्कस किया गया? उस फाइल पर डिस्कस हुआ वजन का, वजन यानी कि उस पर 2 लाख रुपए रखे गए। जब उसका डिस्कस हुआ और डिस्कस हुआ तो वो मंजूर भी हो जाता, पट्टे पर मोहर लग जाती जैसे ही राशि पहुंचती। क्योंकि आपको एक जिक्र अनऑफिशियली चीज बता देता हूं मैं, जिस दिन ये परिवादी सुशील गुर्जर के घर पर पहुंचा था मुनेश गुर्जर के, उस समय सुशील गुर्जर ने रात को 8 बजे एक अधिकारी को फोन करके पूछा था क्या सिविल लाइन के उपायुक्त हैं वो रिलीव हो गए हैं, क्योंकि उनका तबादला अलवर हो चुका है जयपुर से। तो वहां से जवाब मिला था कि आज रिलीव नहीं हुए हैं। तो शायद लगता था कि डील पूरी पक्की थी, और डील जब पक्की थी और जब पूरी एसीबी वेरीफाई कर चुकी थी और सब कुछ उसके पास दस्तावेज थे और रेड हैंडेड जब आपने सब चीजें कर दी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमिका, क्योंकि साइन अथॉरिटी कौन है? मेयर। रिश्वत कौन ले रहा है? उनके पति। आप रिश्वत का पैसा ले रहे हो, साइन किससे कराएंगे आप? मेयर से। तो हस्ताक्षर तो मेयर के ही होंगे ना, तो आपकी संलिप्तता कहीं ना कहीं तो नजर आती है। और चलो ठीक है, मान लिया कि आपकी संलिप्तता, आप बोल रहे हो कि जांच हो जाएगी, ठीक है जांच हो जाएगी, जांच के बाद ही तो आपको निलंबन किया है, जांच तो चलती रहेगी। अब बिल्कुल, तो दीपक साफ तौर पर वो एसीबी की कार्यवाही पर भी सवाल उठाती नजर आ रही है। एसीबी पूरी कार्रवाई जब करती है तो सत्यापन के बाद करती है, तो साफ तौर पर कह रही है क्योंकि एसीबी ने की कार्रवाई की है, पूरे सत्यापन के बाद की है, तो ऐसे में तो एसीबी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है साफ तौर पर। और दीपक, आप जो सवाल यहाँ पर जैसे कि आपने किया है उसको लेकर अनूप, आप जो है पूरी बातचीत यहाँ पर सुन रहे थे, क्या दीपक ने कहा और किस तरीके से जो निलंबन के आदेश हैं अनूप, उसमें जिस तरीके से अनूप बिल्कुल बिल्कुल, तो अनूप लगातार जो है वो सहयोगी लगातार सुन रहे थे हमारी पूरी बातचीत। और दीपक, साफ तौर पर वो एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं, पूरे जो आरोप उन पर लगे हैं वो साजिश का पूरा रूप देती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। यही कह रही है कि हम उनके खिलाफ साजिश हो रही है और लंबे समय से हो रही है। तो क्या जितने परिवादी हैं वो क्या उस साजिश में शामिल हैं? जो आम लोग हैं क्या वो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ? अब देखिए, ये तो एसीबी की जांच का विषय है। किस शिकायत के आधार पर एसीबी ने पूरा जाल बिछाया था, और बताया ये भी जा रहा है कि एसीबी पिछले कई दिनों से बिल्कुल अपनी निगाहें बनाई हुई थी और पूरी तरीके से उन्होंने जाल बिछा रखा था। और परसों का वो दिन था जब इस जाल के अंदर सुशील गुर्जर और दलाल हैं वो इस जाल के अंदर फंस गए, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई है। हालांकि ये धब्बा बहुत बड़ा लगा है शहरी सरकार पर और सरकार पर, हालांकि इस धब्बे को धोने की कोशिश की गई है, इसको मिटाने की कोशिश की गई है। सरकार ने सबसे पहले तो यही कहा कि जब सरकार को इनपुट मिला होगा कि
इस तरह का इनपुट मिल रहा है। और कह सकते हैं कि जो सुशील गुर्जर है, जो मेयर है नगर निगम के, जो सत्ताधारी पार्टी से मुनेश गुर्जर हैं, उनके यहाँ इस तरह का खेल चल रहा है। तो जब वहां से हरी झंडी मिली तो एसीबी ने तुरंत प्रभाव से अपनी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे दिया। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि भले ही एसीबी ने अपना काम किया और सुबह तक ये कार्रवाई निरंतर जारी रही, अवतरत जारी रही, सारे रिकॉर्ड खंगाले गए। नारायण का जो दलाल है, जो इर्द गिर्द रहता था और मेयर के घर पर ही पूरी तरीके से वो पूरा काम संभालता था। उसके अलावा नारायण के अलावा यदि हम बात करें कि सुशील गुर्जर है, वो उनके इशारों पर नारायण है वो काम करता था। अनिल जो दुबे है वो सुशील गुर्जर पर पूरा दोनों ही दलाल उनके लिए काम करते थे और वही दोनों उन्हीं के मार्फत जो है पूरी ये 2